वेलकम। आज इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम के बारे में। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका वो वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन्स आपका वायर में ड्रिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं। ड्रिफ्ट वर्ड ना जनरली तब इस्तेमाल होता है जब जैसे पानी में लकड़ी का टुकड़ा बह रहा है, उस सेंस में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरली यूज होता है। और रिलैक्सेशन टाइम आपका कॉन्सेप्ट में यूज होगा जहां पर कोलिजन्स आएगा। सो चलिए इसको देखते हैं, सो हम इसका और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। सो हम यहाँ मोशन लेने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स का इन दी वायर। ये मोशन हम दो पार्ट में लेने वाले हैं। एक लेने वाले हैं जब आपका हम पावर सप्लाई या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रहे हैं अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर, और दूसरे सिचुएशन में हम देखेंगे जब हम एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तब क्या वेरिएशंस आते हैं। सो पहले हम देख रहे हैं एक वायर हमने ले लिया और इसमें हमने अभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है। ओके, अब वायर को हमने मैग्नीफाइड रूप में लिया है क्योंकि हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन सब दिखाने हैं, और यहाँ हम फ्यू इलेक्ट्रॉन्स को आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए ऐसे रैंडमली आपका एट डिफरेंट पॉइंट्स पर है। ऐसा तो आप समझ सकते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पर हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शो कर रहे हैं। और बाकी आपके क्या होंगे, कॉपर आयंस होंगे, फिक्स पॉइंट पर होंगे, वो मूव नहीं कर सकते। हैवी कॉपर आयंस, हैवी इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स, वो आपके फिक्स होंगे और वो मूव नहीं कर सकते। सो मूव करने वाले ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके हम शो कर रहे हैं। सो जब आपने पावर सप्लाई नहीं लगाया तो ये मूव करते हैं। ठीक है, ये रैंडमली मूव करते हैं, इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। ये कहां जाएंगे पता नहीं, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि भाई इसी डायरेक्शन में ये जाएगा। और जब ये जाते हैं तो ये आपस में टकराएंगे। ये मेटल जो आयंस है ना, कॉपर, अगर मैं कॉपर का वायर ले लूं तो कॉपर के आयंस होंगे ना, उनसे वो टकराएंगे। टकराने से रास्ता बदलेंगे, रास्ता बदल के कहां जाएंगे वो भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो कहने के लिए हम बोल सकते हैं कि भाई रैंडमली ये मूव कर रहा है, इधर उधर आपका रैंडम डायरेक्शन में, ये इधर उधर आपका ऐसे रैंडमली, फिक्स हम बोल नहीं सकते, ऐसे रैंडमली ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता तो अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर इनका हमें एवरेज वेलोसिटी देखना पड़े, सो दैट एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। ठीक है, दैट एवरेज वेलोसिटी विल कम्स आउट टू बी जीरो। क्यों? क्योंकि कोई पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन तो है नहीं, प्रेफर्ड डायरेक्शन तो नहीं, तो कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर उसके अपोजिट जा रहे हैं, इधर गया तो इसके अपोजिट कुछ जाए, कोई इधर गया तो कोई इधर गया, तो एक दूसरे के वेलोसिटी को ये एट ए पर्टिकुलर टाइम कैंसिल कर देंगे। सो नेट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब नेट वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो हम बोलेंगे भाई करंट ही नहीं, क्योंकि करंट क्या है, फ्लो उनका होना, एक नेट फ्लो तो मिलना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि भाई करंट। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका कोई भी फ्लो नहीं। ठीक, एक और सवाल यहां उठता है कि भाई फ्लो क्यों हो रहा है, ये फ्लो हो क्यों रहा है, हमने तो पावर सप्लाई कुछ लगाया ही नहीं, कहीं से कुछ एनर्जी दी नहीं, तो भाई ये जो फ्लो हो रहा है ये थर्मल एनर्जी के कारण है। सो जो भी आपका रूम टेम्परेचर, जो भी एनर्जी अवेलेबल है उसके कारण ही ये आपका मूव कर रहे हैं। सो दे आर मूविंग इनिशियली विदाउट पावर सप्लाई ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, सो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लो किसी का U1 है वेलोसिटी, किसी का U2 है, U3 ऐसे करके, और मान लो यहाँ पे n नंबर ऑफ हमने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं फ्री जो मूव करने वाले, तो अगर मैं एवरेज निकालने लगूंगा, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक, अगर हम एवरेज निकाल दें तो हमें एवरेज कितना मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। ठीक, सो जो ओवरऑल एवरेज मिलेगा वो कितना मिल जाता है, जीरो मिलता है। कब? जब आपका कोई भी पावर सप्लाई हमने नहीं दिया है। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको पावर सप्लाई देते हैं, फिर देखते हैं क्या वेरिएशंस होते हैं। सो इस रिजल्ट को मैं यहां जस्ट पुट अप कर दे रहा हूं सो दैट इसका यूज जब हमें आगे होगा तो हम कर सकें। सो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से मान लो V पोटेंशियल का हमने लगा दिया, इधर V हो जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा, ये पॉजिटिव या आपका नेगेटिव, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव करेंगे बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड,
और हम भी यहां से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके ऊपर फोर्स लगेगा आपका बाय द फॉर्मूला दिस, इस फॉर्मूला के हिसाब से फोर्स लगने वाला है, ठीक है। और इधर प्लस इधर लगा है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव करेंगे अपोजिट टू दी फील्ड, नेगेटिवली चार्ज है इसलिए इस डायरेक्शन में आपका फोर्स इन पे लगेगा और वो इधर आपका मूव करना शुरू करेंगे। सो ये बात भी हम अपने समझ के लिए समझ लें यहाँ पे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो ड्रिफ्ट करते हैं या मूव करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इसको पलट दो इधर जाने लगेंगे इलेक्ट्रॉन क्योंकि फील्ड आपका इधर लग जाएगा, ठीक है। सो हम क्या सोचते हैं जब ये पिक्चर हमारे दिमाग में आता है कि भाई ठीक है आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, अब ये मूव करेंगे, तो हमारी समझ ये होती है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही मिला, अच्छा फोर्स मिल गया, चलो मूव करना शुरू कर देते हैं अपोजिट टू फील्ड, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करना बिकॉज ऑफ द फील्ड मूव करते जा रहे हैं, करंट फ्लो हो गया। पर पिक्चर ऐसा नहीं, इस तरह से ये डिजाइन नहीं है, इस तरह से ये मूव नहीं करते। ये जो भी हम ऐसे समझते हैं ये हम अपनी सुविधा के लिए समझते हैं, ठीक है। एक्चुअली में आपका और किस तरह से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं इनके मोशन को, उसके लिए हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मान लो ले लेते हैं, ऐसे मैंने ले लिया, ठीक है। मान लो स्टार्टिंग पॉइंट P है। अब मैं यहां दो पार्ट शो करने वाला हूं। पहला पार्ट में शो कर रहा हूं वो ब्लैक, जब ये हमने पावर सप्लाई नहीं लगाया तब। सो मान लो वो ऐसे रेंडमली मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर दिया, ऐसे रेंडमली मूव हो रहा है। और जैसे यहाँ एक है, यहां से वो चला, यहां पर एक और उसको मान लो मेटल आयन आया, उससे टकरा गया, टकरा के इधर चला गया, फिर टकराया इधर चला गया, फिर टकराया, ऐसे रेंडमली करते करते मान लो ये यहां तक आया, Q तक आया। इतने कोलिजन जो भी आपके 5-6 कोलिजन है उनसे करके वो यहां पहुंच गया, ठीक है। सो ये हम कब ले रहे हैं, जब ये पावर सप्लाई हमने नहीं लगाया। ध्यान दीजिएगा, विदाउट पावर सप्लाई वाली बात हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसे रैंडमली ये मूव कर रहा है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। अब मैं ब्लू से शो करने वाला हूं जब मान लो पावर सप्लाई लिया है। अगेन ये एक तरह से अप्रोक्सीमेशन है, ठीक, एकदम एग्जैक्ट पिक्चर हम यहाँ क्रिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि अगेन हमारे लिए प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है कि ये कैसे बिहेव करेगा आफ्टर ईच कोलिजन, ठीक है। कोलिजन कब होगा ये भी रैंडम है, फिर डायरेक्शन क्या होगा ये भी रैंडम है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ये वाला इलेक्ट्रॉन इतने समय बाद जाके टकरा जाएगा या इस डायरेक्शन में जाके टकराएगा। सो अगर हम इसको जैसे एक अप्रोक्सीमेशन तरह शो कर रहे हैं विद ब्लू कि अब हमने इसको लगा दिया है, ठीक है। सो अब ये लग गया है पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होने वाला है। सो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, स्टार्टिंग पॉइंट सेम ले रहे हैं हम, ठीक है, ऐसे गया, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ओवरऑल यहां इस Q डैश पे आ गया, ठीक। सो हम क्या देखते हैं, जो हमने सेकेंड टाइम बनाया ब्लू लाइन से, उसमें हम क्या देखते हैं कि हर बार ना इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ जा रहा है, और हम किधर आगे बढ़ा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट। मैं ये डायरेक्शन इसलिए चूज किया हूं क्योंकि यहां पर जो डायग्राम हमने देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लेफ्ट टू राइट बनाया है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स विल मूव राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। सो ओवरऑल शो करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। आप समझ सकते हैं ऑलवेज राइट टू लेफ्ट नहीं होगा, बैटरी पलट दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स उधर जाने लगेंगे, ठीक है, यू आर अवेयर ऑफ इट। सो अब इसके इन्फ्लुएंस में आके ये फोर्स के कारण अब थोड़ा सा देख रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ गए, और किधर आगे बढ़े हैं, इस डायरेक्शन में आगे बढ़े। सो इसी तरह से ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहते हैं, ड्रिफ्ट करते रहते हैं आपका, ठीक है। ऐसे लगता है बहते रहते हैं, उस डायरेक्शन में बहते जा रहे हैं। ऐसा नहीं, पर ऐसा नहीं है कि भाई हाँ लग गया चलो सब लाइन बना के, ठीक है, जैसे मार्च पास करते हैं वैसे लाइन बना के सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए चल पड़े। आपको भी पता है ऐसे खाली रास्ता नहीं है, भरा पड़ा है आपके मेटल आयन से। तो इस तरह से नहीं है कि वो चलते चले जाएंगे लाइन बना के सारे, पर हम ये जो भी बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 4-5 इलेक्ट्रॉन का भी ऐसा डायग्राम बना बना के शो करने लगे तो फिर हमारे लिए भी डायग्राम समझना मुश्किल हो जाएगा कि भाई पहला इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है, दूसरा के साथ क्या हो रहा है। तो अपनी सुविधा के लिए हम ऐसा करते हैं। चलिए इस तरह से क्या है आप थोड़ा समझ सकते हैं, ओवरऑल पिक्चर हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है। पर ये अपने दिमाग में जरूर रखिए कि जब ये लगाया गया है तब भी वो ऐसे ही रैंडमली इधर उधर जा रहा है, ठीक। फिर इसमें भी क्या होता है कि मान लो जैसे यहां से गया, अब मान लो आपका मैं
इसकी बात कर रहा हूँ, विथ पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। ये मान लो यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ टकराया, तो इस बीच में इसके साथ क्या हो रहा है, तो यहां से ये निकला आपका इनिशियल वेलोसिटी के साथ, यहां से जब निकला है तो ये रैंडम है, मान लो किसी से टकरा के ये निकला है तो अभी रैंडम है, इसको पता नहीं कहां जाएगा, पता नहीं, अभी ये ऐसे जा रहा है, जो भी इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा वेलोसिटी इसकी चेंज होगी आपका, फिर ये जब टकराता है यहां पर, फिर कहां जाएगा वो अगेन रैंडम, वो भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, पर ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में वो बढ़ते रहेगा। आफ्टर ऑल दिस कोलिजन्स धीरे धीरे होगा क्या, कोलाइड करते करते ही सही, पर वो धीरे धीरे इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन के साथ जब आप पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लगाते हैं। अब थोड़ा हम एक्सप्रेशंस की तरफ बढ़ते हैं ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम के बारे में। ठीक है, सो अब मान लो ये ऐसे टकरा रहा है आपका, एक इलेक्ट्रॉन्स है, ये मान लो किसी से टकराया, यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं u1 मान लूं, ठीक है, और यहां पर मान लो फाइनल वेलोसिटी में v1 कह देता हूं, सो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v1 इज u1 a τ1, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया दोनों कोलिजन के बीच का समय जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम इज द गैप बिटवीन द टाइम गैप बिटवीन टू कोलिजन्स। ठीक है, इसलिए नाम है रिलैक्स, इस समय वो रिलैक्स है, किसी से टकरा नहीं रहा, हेंस द नेम रिलैक्सेशन टाइम। तो इस तरह से हम इसको τ1 से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। सो ऐसे हम सारे इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं कहता हूं, आप समझिएगा, जब ये आगे बढ़ता है टकराता, टकराने के बाद ये फिर से किधर जाएगा वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, दैट इज अगेन रैंडम। और एक और बात है कि जब ये टकराता है तो जो भी एक्सेलरेशन ये पाता है, जो भी अपने वेलोसिटी में इंक्रीज पाता है, उसको खो देता है, टकराने के बाद वो खो देता है, तो फिर क्या करता है, फिर से वो उसी रैंडम इनिशियल वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ता है। ठीक है, फिर से वो उसी रैंडम इनिशियल वेलोसिटी उसको हो जाती है, फिर वो आपका आगे बढ़ता है इन ए पर्टिकुलर या इन ए रैंडम डायरेक्शन। ठीक, सो अगेन जो हम अब कैलकुलेशन करने वाले हैं एवरेज ऑफ ऑल दिस, ये भी हम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट करने वाले हैं। सो एट एनी इंस्टेंट टी मान लो। ठीक है, सो पहला ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करके ये मान लो nth वाला आपका हो गया। पहला वाला का ऐसा हम लिख सकते हैं u1 प्लस a τ1, दूसरे को लिख सकते हैं v2 को लिख सकते हैं u2 प्लस a τ2, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एवरेज निकालना हो, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, दिस एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी हो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस n इलेक्ट्रॉन्स, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकता हूं, सबका एवरेज कर देता हूं, v1 प्लस v2 ऐसे करके vn बाई n, और ये v1 को क्या लिख सकता हूं, u1 प्लस a τ1, v2 को लिख दिया u2 प्लस a τ2। ठीक, ऐसे un प्लस a τn डिवाइडेड बाई योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपकी। अब u1 पार्ट अलग कर देते हैं, सो u1 प्लस u2 un बाई n, और इधर आ गया a τ1 प्लस τ2 τn बाई n। ठीक, ये हमें मिल गया। नाउ दिस जो वेलोसिटी है ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है एंड दैट इज रैंडम, ये रैंडम वेलोसिटी है। इवन इफ आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया फिर भी टकराने के बाद वो रैंडम है आपका, तो इसलिए इसका अगेंस्ट एवरेज जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, दिस एवरेज विल आल्सो बी जीरो, जैसा कि हमने थर्मल वाले केस में देखा था, वहां भी क्या था, जीरो था आपका, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट जो एवरेज वेलोसिटी थी वो जीरो था। यहां पर भी ये लगने के बाद भी जो इनिशियल वेलोसिटी का जो एवरेज होगा वो आपका जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि भाई रैंडम है, पता नहीं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर, तो ओवरऑल अगर मैं इनिशियल का ले लूंगा तो जीरो होना है, सो दिस विल बी जीरो। सो यही हमें वैल्यू आपका देगा फिर दिस एवरेज वेलोसिटी। अब ये जो है ना τ1 प्लस τ2
ये एवरेज आपका कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। सो रिलैक्सेशन टाइम जो है बेसिकली एवरेज ऑफ दिस इंडिविजुअल रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम मतलब कोलिजन के बीच का समय। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपली टाउ। तो हम ऐसा लिख सकते हैं दिस वी एवरेज इज ए टाउ, ठीक। एंड दिस टाउ इज बेसिकली पूरा एवरेज, ठीक है। ऐसा नहीं समझना एक सिंगल कोई रिलैक्सेशन टाइम है, वो एवरेज है ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रिलैक्सेशन टाइम। एंड दिस एवरेज वेलोसिटी इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं और हमें मिल जाता है वी डी इक्वल टू ए टाउ। नाउ अब ए का वैल्यू हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ए का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, ए विल बी, न्यूटन्स का सेकंड लॉ ले लेते हैं उससे, एफ बाई एम फोर्स बाई मास के हिसाब से, दिस विल बी माइनस ई बाई एम, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यहां अप्लाई किया है, आप समझ सकते हैं, ओके। और एक्सेलरेशन जो भी हो रहा है, नेट एक्सेलरेशन वो फील्ड के अगेंस्ट है, माइनस साइन इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ओवरऑल अब हम ये लिख सकते हैं कि हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी है वो कितना है, इसको यहां पुट कर देते हैं, हो जाएगा माइनस ई बाई एम टाउ, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज योर रिलैक्सेशन टाइम एवरेज, ओके, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और यहीं से हमें ये पता चलता है कि भाई ये जो है ना ये बहुत कम है। आप देख रहे थे ना वो जा रहा है, इधर उधर जा रहा है। तो अगर मुझे इसका, देखो दो चीजें होती हैं, स्पीड होता है और वेलोसिटी होती है। स्पीड तो आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस मूव कर रहा है, पर अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं, ठीक है, मान लो यहीं से शुरू किया तो हमें क्यू यहां पे मिला, तो डिस्प्लेसमेंट काफी कम होगा। सो ओवरऑल जो वेलोसिटी है वो बहुत ही कम आती है। सो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, दैट वैल्यू इज वेरी वेरी लेस। तो कभी कभी हमारे मन में ये सवाल उठ सकता है कि स्विच ऑन करते ही लाइट क्यों जल जाता है अगर ये इतना कम है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैल्यू बहुत कम है तब स्विच ऑन करते ही लाइट कैसे जल गया, ठीक है। जैसे ऐसे तो लाइटनिंग स्पीड में, लाइट की स्पीड से जाके आपका ये काम हो रहा है, इतना फास्ट काम होता है स्विच ऑन करना और लाइट का जलना। तो ये इसलिए होता है कि भाई जो हम ऐसा सोचते हैं ना कि भाई स्विच ऑन करने के बाद वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर ऐसे जाते 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 बल्ब की तरफ जाएगा और फिर बल्ब में एंटर करेगा, फिर बल्ब जल जाएगा, ऐसा नहीं। इस तरह से आपका वर्क नहीं करता करंट, ठीक है। होता क्या है, जैसे स्विच ऑन किया तुरंत पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया और तुरंत फील्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। एकदम क्विकली आपका फील्ड क्रिएट हो जाता है और जैसे ही फील्ड क्रिएट होगा जो बल्ब के नियरेस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी मूव करना चालू कर देते हैं, तो वो बल्ब में एंटर कर जाते हैं, बस वो ऑन हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि स्विच वाले के वहां से इलेक्ट्रॉन को जाके जब तक बल्ब पे नहीं पहुंचेगा वो जल नहीं सकता, ऐसा नहीं, ठीक है। सो ये हमें नहीं समझना है। सो होता क्या है, स्विच ऑन किया तुरंत ही आपका, जैसे लाइट की स्पीड के साथ ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया थ्रू आउट द एंड, थ्रू आउट द वायर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया और सारे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वो मोशन में आ गए। भले स्लो है पर वो मोशन में आ गया आपका, मतलब वेलोसिटी जो है वो भले आपका कम है। सो जो बल्ब के नियरेस्ट आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर जाते हैं, बल्ब में मूव कर जाते हैं और वो आपका जल जाता है, ठीक। चलिए, सो आज हम अपने टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो सर्किट का करंट है ये दोनों आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, और वहां से हम आपका रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के एक्सप्रेशंस भी देखेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।